यहाँ जितने भी एरिया के जिम्मेदार लोग पहुँचे हैं, सबको मेरा आदाब, नमस्कार। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने जो बुलाई है, इसका उद्देश्य साफ है। मेरे सामने शेरावाला बाग कंपाउंड है, जिसके अंदर केमिकल की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री एरिया में यूपी में भी, एनसीआर में भी अलाउड नहीं है, वो फैक्ट्रियाँ यहाँ चल रही हैं। पानी को दूषित करने का काम निरंतर हो रहा है। केमिकलाइज फैक्ट्री है, जीन्स रंगाई की फैक्ट्री यहाँ चल रही हैं। एयर पोल्यूशन लगातार निरंतर हो रहा है। ग्राउंड वाटर की स्थिति ये है कि ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर 60-70 फुट पे हुआ करता था, वो 150 फुट पर पहुंच गया है। स्थिति इतनी खराब है कि इस आसपास के इस एरिया के अंदर 2 गली इधर और 2 गली इधर कैंसर से अब तक 2-3 साल के अंदर लगभग 4-5 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनके नाम मेरे पास हैं। हाजी सल्लू यहाँ से 1 गली दूर रहते हैं, माउथ कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी है। सलीम भाई, उनके गले में कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो चुकी है। सुभान सलमानी साहब इस कंपाउंड के बिल्कुल लगते हुए मकान में रहते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है कैंसर से। मतीन भाई जो इस कंपाउंड से लगती हुई गली है, उसी में रहते हैं और उनकी घरवाली को कैंसर है। पप्पू भाई बिरयानी वाले बावर्ची हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, उनकी वाइफ की डेथ कैंसर से हो चुकी है इन 2 सालों के अंदर। वाहिद सैफी जो शेरावाले बाग के अंदर कंपाउंड के अंदर एक फैक्ट्री चलाते हैं, उनकी किडनी जो है फेलियर हो चुकी है, वो डायलिसिस पे हैं और उनका इलाज एम्स के अंदर चल रहा है। ट्रांसप्लांट उनका 1-2 दिन में होने वाला है। ये स्थिति यहाँ की है। उसके साथ साथ कल यहाँ पर गोपाल राय जी जो विधायक हैं स्थानीय, उनका भाई अपनी टीम को लेकर के पहुंचा। एमसीडी के लोग यहाँ पर इन फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई करने आए थे और यहाँ ये जो पेपर है, ये इसको लहरा करके ये कहता है कि मौजूदा पार्षद जो है आप लोगों की फैक्ट्रियों को सील कराने का काम कर रहा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से गोपाल राय और उसकी टीम को और उसके भाई को, अगर इसके अंदर कहीं मेरा नाम हो तो मुझे बता दें, अन्यथा सार्वजनिक रूप से आकर के मुझसे माफी मांगे। मेरे नाम का दुरुपयोग करेंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करूंगा। और दूसरा काम मैं बता देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से 11 साल दिल्ली को लूटने का काम किया, गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली को स्थापित करने का काम किया, उससे पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मैडम शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में ग्रीन दिल्ली का अवार्ड हमारी दिल्ली को मिला था। 11 साल इन्होंने लूटने का काम किया और 11 साल गैस चैम्बर बनाने का काम, पोल्यूशन की जो चीजें हैं उनको 11 साल से विधायक है। उनसे मैं कहना चाहता हूं, जो आपके अधिकार क्षेत्र हैं उनमें जाकर के आप काम कीजिए। सीवर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सीवर निरंतर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। जो सीवर के जो चैम्बर हैं निरंतर टूटे हुए हैं, उनकी कंप्लेंट दे दे के हम थक चुके हैं। ये आदमी यहाँ से नदारद है, इसको ढूंढ के लाना पड़ता है किसी काम के लिए। उसके अलावा सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं कहना चाहता हूं गोपाल राय जी, आप जो इलीगल काम है उनको प्रोत्साहन देने की जगह आप लोग आइए, हमारे साथ हाथ मिलाइए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने का काम कीजिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको क्या नाम है उसका जो है, हम लोग उनको प्रमोट करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर एमसीडी द्वारा कोई भी फैक्ट्री जो नॉन पोल्यूशन की है सील नहीं की जाएगी। अगर मेरी डीसी साहब से ही बात हुई है, अगर कोई सील करने का काम करेगा, आपका बेटा, आपका भाई वहां ढाल बन करके आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, एक भी फैक्ट्री सील नहीं करने देंगे। मगर ये जो गुंडागर्दी पे उतारू हैं कि जो लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, निरंतर डेथ हो रही है कैंसर से और जो है किडनी फेलियर हो रही है, मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को, अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी पहल की है, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो एक अलग पार्टी है, हमारे अलग पार्टी है। अगर कोई पार्टी या कोई सरकार कुछ अच्छे काम करेगी तो हम उसका क्या नाम है उसका स्वागत भी करेंगे। अगर उन्होंने पोल्यूशन की फैक्ट्रियों को रोकने का काम किया है,
दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने का काम किया है, मैं खुले दिल से उनका स्वागत करता हूं। और ये काम होना चाहिए। जिस तरीके से पूरी दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में स्थापित हुई है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से यहाँ पर निरंतर इलीगल काम हो रहे हैं, मैं एक बार फिर गोपाल राय जी को बताना चाहता हूं, इस तरह की चीजों को आप प्रोत्साहित मत कीजिए, इनको प्रोटेक्शन मत दीजिए। और फिर दोबारा से कहना चाहता हूं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये जो पेपर कल आप लहरा रहे थे, आपसे कहना चाहता हूं आकर के या तो माफी मांग लीजिए या मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वैसे भी डीपीसीसी पार्षद जी एक बात बताएं, जो लोग कल नारे लगा रहे थे कि निगम पार्षद तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वो लोग कौन थे? वो 5 लोग गिनती के, उसके अंदर आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं, गोपाल राय का भाई योगेंद्र राय, और जो जिन लोगों का ये शेरावाला बाग का कंपाउंड है, जो उसके ओनर हैं, वो आम आदमी पार्टी के वर्कर हैं। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए योगेंद्र राय यहाँ आया था और लोगों को मिसगाइड करने का उसने काम किया है। और उसके अंदर 2-3 लोग और थे जो वर्कर हैं आम आदमी पार्टी के, बाकी सब लोग लेबर थी शेरावाले बाग के। जो कुछ लोग उसके अंदर अनऑथराइज पार्किंग चलाने वाले पार्किंग माफिया भी थे। अच्छा, ये जो है टोटल कितनी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पर चलाई जा रही है केमिकल की, जिनसे वाटर पोल्यूशन फैल रहा है? देखिए, इन्हीं के कैंपस के अंदर सिर्फ जो है डाइंग की, निकिल पॉलिश की, जिंस डाइंग की, निकिल पॉलिश की और एसिड का काम होता तेजाब का, इसी कंपाउंड के अंदर वो फैक्ट्री है। इसके अलावा कहीं हमारे वार्ड में, पूरे क्षेत्र में केमिकल की कहीं फैक्ट्री नहीं चल रही है। छोटे मोटे लोग लघु उद्योग कर चला रहे हैं, उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कह दिया है, किसी के गोदाम को, किसी की फैक्ट्री को जो पोल्यूशन नहीं फैला रही है, उनको सील नहीं किया जाएगा। हाजी जरीफ उनके लिए ढाल बन करके खड़ा हो जाएगा। मैं एक एक करके ये जो नोटिस आप दिखा रहे हो, ये पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, और इसको दिल्ली सरकार चलाती है, और दिल्ली सरकार में एमसीडी का क्या रोल है? नहीं निगम पार्षद का रोल है। देखिए, मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि गोपाल राय जी के भाई एक वीडियो चल रही है, इस पेपर को वो लहरा रहे हैं, डीपीसीसी का आदेश है और वो पता नहीं कहां से इसको लेके आए और आकर के कहते हैं हाजी जरीफ ने कबीर नगर में सीलिंग कराने का काम किया और इसको रोकने का काम हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आंदोलन का मजा हम लोग बताएंगे, क्योंकि हम संघर्ष से आए हुए लोग हैं। हम लोगों की जो दिनचर्या है उसको बेहतर करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। अब हम आपके चैनल के माध्यम से गोपाल राय जी को कहना चाहते हैं, जितने भी काम आपने इलीगल करे हैं उसके लिए आप जो है आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये टेबल पे पानी जो रखा हुआ है, ये क्या है, वजह क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये पानी है ग्राउंड वाटर का, और ये लाइव आप देख सकते हैं। कितने टीडीएस है देखेंगे आप? 519-20 या टीडीएस 20 टीडीएस है, जो कि पीने के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पानी से किडनी फेल हो रही है, कैंसर फैल रहा है, ग्राउंड वाटर दूषित ये लोग निरंतर कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए काम कर रही है तो हमारा सहयोग उनके साथ है, जबकि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। उनका स्वागत है, वो आए और इस तरह की इलीगल फैक्ट्री को सील करें। हाजी जरीफ, अभी आपने कहा कुछ लोगों की यहाँ पर मौत हुई है कैंसर की वजह से, तो क्या इसी पोल्यूशन की वजह से उनकी मौत हुई है? ये मतलब गंदा पानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ से ये जो केसेस मैं बता रहा हूं, सिर्फ 100 मीटर की दूर के बता रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं 100 मीटर की दूर पर इतनी कैजुअलिटी क्यों है। ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, निरंतर बीमारियां फैल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता जो है खतरे में है, बीमारियां फैलने की यहाँ आशंका है, जैसे कि अभी आपने आंकड़े दिखाए हैं। देखिए, फैलने की आशंका नहीं है, लोग भुगत रहे हैं, मौत के मुंह में लगातार जा रहे हैं। कई लोगों की डेथ हो चुकी है और कई लोग कैंसर से और किडनी फेलियर से पीड़ित हैं। मैंने उनके नाम बताए हैं, आपको ऑन रिकॉर्ड जाकर के उनके खिलाफ पता कर सकते हैं। तो क्या ये नोटिस जो है ये एमसीडी का तो है ही नहीं, क्या मिसगाइड करके, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी गई है? क्योंकि ये दिल्ली पोल्यूशन का है, एमसीडी का नाम क्यों आ रहा है? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करके, लोगों को मेरे प्रति उकसा करके मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है
कि काउंसलर साहब सीलिंग करा रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये डीपीसीसी की तरफ से टीम आई थी, दिल्ली गवर्नमेंट का ये मैटर है, ये आपके सामने ऑर्डर है। और अगर गोपाल राय के जो भाई हैं वो माफी नहीं मांगते हैं और जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची वो लोग माफी नहीं मांगते हैं, जैसा आपने उन पर आरोप लगाया है, तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, मानहानि का नोटिस उन लोगों को भेजूंगा, उन लोगों को कोर्ट के अंदर खींच के लेके आऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, आप लोग सावधान हो जाएं। कोई भी अगर गलत सूचना के आधार पर किसी को बदनाम करने का काम करेंगे तो हम लोग उनको कानूनी कार्रवाई के तहत कहा कि आप यहाँ से ये इलीगल फैक्ट्रीज हैं इनको हटा लीजिए, जो केमिकलाइज फैक्ट्री है उनको हटा लीजिए, बाकी आप लोग ये यहाँ पर जगह को रेंट पे देते हैं, रेंट आउट करते हैं। मैं आपको लोग बताना चाहता हूँ, मैंने इनसे कहा कि सिर्फ जो केमिकल की फैक्ट्री है, डाइंग जीन्स की फैक्ट्री है, निकिल पॉलिश की फैक्ट्री है, तेजाब की फैक्ट्री, इन लोगों को इन चीजों को हटा लीजिए, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये दबंग लोग हैं। आपने देखा एमसीडी को इन लोगों ने यहाँ से कल दौड़ा दिया पुलिस प्रशासन के होते हुए, आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग हैं। तो लास्ट संदेश यहाँ की जनता को, जो आपकी वार्ड की जनता है, उसको क्या संदेश देंगे आप? आखिरी संदेश यही है कि मैं सब क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं, किसी की भी कोई फैक्ट्री सील नहीं की जाएगी। आप किसी के भ्रम जो फैला रहे हैं लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, इनकी किसी बातों में ना आए। किसी की एक फैक्ट्री को भी सील नहीं किया जाएगा। मैं दिन रात आपके बीच खड़ा हूं और आपके साथ खड़ा होकर के